नमस्कार, मैं पंकज, आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। मुजफ्फरपुर जिला जो कि बिहार का व्यापारिक केंद्र माना जाता है और इस मुजफ्फरपुर से बस लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंतराल पे पताई हवाई अड्डा है और पताई हवाई अड्डा का शुभारंभ भी होने वाला है। यहाँ पे कई बार इसका सर्वे भी हो गया है और उसी के उपलक्ष्य में और श्री अमित शाह जी का आगमन है, जहाँ पे किसानों से संबंधित बातें भी होगा। आइए हमारे बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ आज का जो सभा है, आज जो सम्मेलन है, जो रैली है सर, उससे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इस रैली से आम जनता को क्या लाभ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलने वाली पार्टी है और देश में पहली बार कोई सरकार बनी है कि समाज के स्वर्ण से लेकर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। जब आरक्षण की बात आई तो 10% अग्री जाति को भी आरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि हम किसी समाज को पीछे नहीं रखते हैं और देश की सर्वोच्च गद्दी राष्ट्रपति पद पर आपको जो अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वह सबसे समाज के अंतिम पौदान माने एक तरह से आदिवासी समाज से आती हैं। देश के गद्दी पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पिछड़ी समाज के आते हैं। जब सरकार बनना था तो मैंने 38 मैंने ओबीसी समाज के केंद्रीय मंत्री बनाने का कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यानी सभी वर्गों की बात चल रही है, उसमें किसान भी शामिल है। 80% बिहार में किसान आपको मैंने कृषि पर निर्भर है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से लेकर पीली क्रांति, सभी क्रांतियों के दौर अगर कब चलेगा, जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और इसी के लिए आज लाखों की भीड़ इधर मधुबन से लेकर भगवानपुर चौक तक पूरे बिहार की, उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर की जनता ने आज प्रमाण पत्र दे दिया कि आगे आने वाले दिन में 24 में 40 में 40 और 25 में बिहार में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की तरह जो केंद्र में जिस तरह से ऊपर नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उसी तरह तब उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। उसी तरह बिहार में भी ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे बिहार की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत बिहार को विकास के नक्शे पर ले जाने से कोई नहीं हो सकता है। अभी बिहार की विकास नहीं हो रही है, अभी बिहार की विकास नहीं हो रही है। अब लालू जी के साथ सटे हैं तब फिर वही जंगल राज का आहट दिखाई देने लगा। भ्रष्टाचार, चाला घोटाले से लेकर कटरा घोटाले से लेकर पुनः विभिन्न घोटालों की ओर पूरा बिहार जा रहा है। नीतीश कुमार जब लालू जी के साथ हो गए तो अब बिहार जंगल राज में चला गया। कुछ दिन पहले आपके साथ है तो बिहार विकास में। देखिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जब भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के साथ नीतीश जी आते हैं तो उनका बुद्धि ठीक ठाक रहता है और जब जंगल राज और बेईमानों की राज, भ्रष्टाचारियों के राज, अपराधियों के राज से सटते हैं तो पुनः वह उसी रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए जब हमारे साथ रहते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक ठाक रहती है। बिहार कुछ विकास करता है और पुनः उधर चले जाते हैं, तब जो भी विकास हुआ रहता है सब भ्रष्टाचार में चला जाता है। अभी जॉब भी दिए हैं, देखिए, जॉब दिए हैं कि धोखा दिए हैं। 1,20,000 लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बिहार में कि एक साथ एक ही विभाग में 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया है सरकारी, तो ये बड़ी बात नहीं है। अब पहली बार बिहार में 1,20,000 को धोखा देने का काम कैसे किया गया? अब देखिए, आप देखें 40,000 लोग वैसे लोग हैं जो पहले से भी ज्वाइनिंग ले लिए थे और उन्हीं को फिर बना दिए हैं। फिर बिहार के बाहर के लोगों को बिहार में क्या मिला? बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिली, बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। जब दूसरे तरफ जब बिहार के लोगों को बाहर से भगाया जा रहा है, हम सिर्फ यहाँ मजदूर पैदा करते। जब यहाँ शिक्षक पैदा करने की बात आती है तो आप उसको बाहरी लोग को बुला लेते हैं। जब बाहर के लोग को मजदूर पैदा करने की जरूरत पड़ती है तो बिहार के लोग को पैदा किया है। अब बिहार के लोग सिर्फ मजदूर नहीं बनेंगे, बिहार के लोग अब पढ़ने का काम करेंगे। वह तभी संभव है तो नीतीश जी को, लालू जी की सरकार को साथ और पुनः केंद्र की बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र बहुमत की सरकार बनाई है। नीतीश जी कह रहे हैं कि मात्र 12% सीट पे ही बाहरी लोग नौकरी ले पाए हैं। नीतीश जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1,20,000 का 12% लगभग 14,400 होता है। तो 14,400 सीट अगर बाहरी राज्य वाले ले जाते हैं तो मेरा कहना ये है कि अगर बिहार के नेताओं को बिहार की जनता वोट करती है और तो फिर नौकरी बाहरी लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है 15 साल लालू जी राबड़ी जी थी,
और 18 साल से हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कई साल हो जाता है। और आप बिहार में शिक्षक बनने के लायक अगर शिक्षा नहीं दे पाए तो यह तो सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव की गलती है। आपके यहाँ क्यों लोग शिक्षक नहीं बन पाए कि बाहरी लोगों को बुलाना पड़ा? ये हम लोग के लिए सबसे मैंने दुख की बात है। इसलिए बिहार में इतना जब नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, बिहार में बाहर के लोग नहीं आते थे, और आज बिहार के लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं और नौकरी करने बाहर के लोग बिहार आ रहे हैं। इससे संसार बात बिहार के लिए क्या हो सकती है? इसलिए फिर छपाने से बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के नेतृत्व बनाकर बिहार के विकास के, शिक्षा के विकास के, कृषि के विकास में अंदर नहीं जाएंगे सर, क्योंकि हम लोग अभी अमित शाह के रैली में पहुंचे हैं। यहाँ पे भारी जनसैलाब है, जनसैलाब के बीच आप बोल रहे हैं, और हमारे जो भारत के गृह मंत्री है वो आने वाले हैं जनसभा को सम्मिलित करने के लिए। तो इतने सारे जनता उनसे क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, और मतलब क्या उनका फायदा होने वाला? देखिए, आज सिर्फ श्री गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हनुमान आ रहे हैं। इसलिए आपके जो अमित शाह जो आ रहे हैं वो डबल पावर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री का भी पावर लेकर, जब हनुमान भक्त हनुमान चलते हैं तो राम जी का भी पावर लेकर आते हैं, और आए हैं तो बिहार को सौगात देंगे, और बिहार को वैभव को ले जाने के लिए, बिहार को विश्व के ऊंचाई पर ले जाने के लिए, देश की ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज नरेंद्र मोदी को सुनने आ रहे हैं, अमित शाह को सुनने आ रहे हैं। इसलिए लाखों को लाख वोट बिहार के नीति की जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नेतृत्व प्रति जीत है, और बिहार में पुनः सरकार बनाने के लिए एक मैंडेट देने की जीत है। बीजेपी का जो सेना के कहा जाता है अमित शाह जी को, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि पूरे 40 में 40 सीटों के लिए रणनीति बनेगी? देखिए, अब 40 में 40 से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब सबकी जनता जान गई है कि राम मंदिर बनाने का काम अगर 75 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ाई, 450 वर्षों से हमारा 4,500 वर्षों से हमारा भगवान राम टेम्पू में जी रहा था, और आपका लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार नरेंद्र मोदी ने तिथि भी घोषणा कर दिया, और 22 जनवरी को 22 फरवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का 22 जनवरी को 22 जनवरी को बनने जा रहा है, और 370 धारा हटाकर एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान करने का काम किया है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले जम्मू कश्मीर कहने के लिए भारत में था, लेकिन वह पाकिस्तान से गायब होता था। 370 धारा लगने के हटने के साथ साथ भारत में वह आ गया है। अब हमारी भारत है कि भारत का जो इलाका है जो पाकिस्तान लेकर, अब अगली सरकार पहले आपने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया तो कश्मीर को अपना बनाया, और जो भारत का जो बहुत सा भूमि जो पाकिस्तान में है, अब अगली बार जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो भारत की भूमि पाकिस्तान हड़प लिया है वहां जाकर अपना कब्जा करने का काम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने